जानेंगे कि यूपी में किसान आंदोलन इतना जोरों शोरों से कैसे चल रहा है। यह आंदोलन कब चालू हुआ और क्यों चालू हुआ, और फिर कई बार इस आंदोलन को दबाने की भी कोशिश की गई और कई बार फिर भी यह आंदोलन कैसे इतना जोर पकड़ लिया। 20 सितंबर 2020 को एपीएमसी बिल पारित किया गया। तब इस बिल में लिखा था कि भारत के किसान भारत के किसी भी बाजार में अपना माल बेच सकता है। जैसा कि इससे पहले भारत का किसान को कोई रोक रहा था कि भारत के किसी भी मार्केट में अपना सामान नहीं बेचना, और इसमें लिखा गया था कि एपीएमसी मंडी पर भारत के किसान अपना डिजिटल सामान भी बेच सकते हैं, डिजिटली सामान भी बेच सकते हैं। भारत के किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इस बिल में एमएसपी का गारंटी नहीं दिया गया था, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाँ, एक बात और, प्राइवेट कंपनी को इस बिल में प्राइवेट कंपनी को कितना भी स्टॉक करने का छूट दिया गया था। प्राइवेट कंपनी अगर स्टॉक करती है तो वो अपना सामान महंगा बेच सकता है, और अगर इस साल वो ज्यादा स्टॉक कर लिया तो अगले साल हमारा माल कैसे बिकेगा। अगले साल तो वो खरीदेगा नहीं, अगर खरीदेगा भी तो बहुत कम से कम प्राइस पर। इसलिए किसान चाहता है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। इतना ही तो सरकार एक बार अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमएसपी का गारंटी दे देते तो अच्छा रहता। सरकार तो अभी तक कभी प्रेस को 7 साल 8 साल हो गया सरकार का, अभी तक एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। तो जैसा कि अलग अलग देशों में वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोविड काल में भी हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बताते थे कि क्या स्थिति है कोविड का, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आज तक 7-8 सालों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। तो इसमें कैसे वो कर पाते? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर किसी ऐसे अभिनेता को बुलाकर, जैसे अक्षय कुमार को बुलाकर अनपॉलिटिकल इंटरव्यू करवा लेते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि आप ऐसे फकीरी कहाँ से लाते हैं, और प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता है कि आप आम काट के खाते हैं या चूस करके। तो एपीएमसी बिल के खिलाफ किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया। फिर ये आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। जब दिल्ली जाने के लिए किसान अपना ट्रैक्टर लेकर चले अलग अलग जगहों से, तो हाईवे पर किसानों के रास्ते पर गड्ढे खोदवा दिए गए जेसीबी से, और वहां पे टैंक लगा दिए गए। किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था और फौज खड़ा कर दिया गया। फिर भी किसान कैसे कैसे करके दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। फिर 26 जनवरी 2021 को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के लिए अनुमति मांगी। ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने अपना हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। फिर सरकार और दिल्ली पुलिस ने इस ट्रैक्टर मार्च के लिए अनुमति दे दी, पर उन्होंने एक शर्त रखा कि किसान हमारे रोड मैप पर ही चलेंगे। तो इसमें 3 रोड मैप अलग अलग बॉर्डर पर, तीनों बॉर्डर पर दिया गया। इसमें इस रोड मैप में कहा गया था कि हमारे दिए गए रास्तों पर ही किसान अपना ट्रैक्टर मार्च निकाले। इस किसान आंदोलन में अलग अलग संगठन से 40 किसान संगठन शामिल है। इसमें से सारे किसान सहमत थे, पर एक किसान संगठन नहीं सहमत थे, और उन्होंने रोड मैप से अलग जाने का निर्णय बनाया। इसमें से 39 किसान नेताओं ने अपना समर्थन जताया और उसी रोड मैप पे ट्रैक्टर मार्च निकाले। पर एक किसान संगठन ने अपना रोड मैप बदलकर दिल्ली के अंदर लाल किले पर चले गए। लाल किले पर जाके और उसका एक आदमी लाल किले के ऊपर चढ़कर निशान साहब का झंडा फहराया, और इस कारण से बवाल मच गया। फिर नेताओं ने बोलना स्टार्ट किया और भड़काऊ मीडिया ने कि लाल किले से तिरंगे को नीचे उतारकर खालिस्तानी झंडा लगाएगा, बल्कि ये न्यूज पूरा फेक था। वो कोई खालिस्तानी झंडा नहीं था, वो निशान साहब का झंडा था, जो कि मोदी जी भी एक समय अपने माथे पर लगा चुके हैं, और हमारे सैनिक भी बॉर्डर पर यूज करते हैं। और एक बात की, कोई तिरंगा उतारा नहीं गया था, बल्कि दूसरे वाले किले
दूसरे वाले किले पर निशान साहब का झंडा लगाया गया था। अब इस हंगामे के बाद हुआ कि बॉर्डर पर से किसान को हटाने का निर्णय लिया गया है। और जो आदमी लाल किले पर चढ़ा था उसने सनी देओल के चुनाव प्रचार में भी शामिल हुए थे और कितने बार प्रधानमंत्री के साथ उसका पिक्चर देखा गया है और अमित शाह के साथ भी। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने उसे बहकाया था कि वो जाए। हो सकता है ऐसा, लेकिन वो नहीं भी हो सकता है। इसके बाद ही किसान आंदोलन को तोड़ने का एक मौका मिल गया, तो सरकार ने अपना फोर्स भेजकर फ्लैग मार्च निकाला किसानों के खिलाफ। तो फिर बोला गया कि किसान रातों रात बॉर्डर खाली कर दे, वरना एक फोर्स अपना बॉर्डर खाली करवा लेंगे। तो बहुत सारे किसान वहां से जाने लगे। फिर राकेश टिकैत का इंटरव्यू आया और उसमें राकेश टिकैत ने अपना इंटरव्यू देते हुए रो पड़े। राकेश टिकैत को रोना इस बात पर आया कि बीजेपी विधायक ने नंद किशोर ने गृह मंत्री को एक पत्र लिखकर बोला कि और ट्वीट भी किया इस पत्र को, भारतीय स्वतंत्रता और अस्मिता के प्रतीक लाल किले पर और तिरंगा को अपमानित करने वाले लोग देशद्रोहियों किसान नेताओं को राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, बसंत पाल जैसे लोगों को संयुक्त रासुका के तहत मामला दर्ज करके उन्हें फास्ट ट्रैक से फांसी देनी चाहिए और दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आतंकियों के खिलाफ उसे चिन्हित करके शूट एंड साउट का ऑर्डर दिया जाए दिल्ली पुलिस को। अगर सरकार को इन आतंकियों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने में कोई परेशानी हो रही हो तो सरकार हमें ऑर्डर दे। हमारे सैनिक और देश के लोग इन्हें 24 घंटे में दिल्ली बॉर्डर से हटा देंगे। सरकार ने तो इन किसानों के खिलाफ टीयर गैस, लाठीचार्ज, पानी टैंक जैसे हजारों उपकरणों का इस्तेमाल कर लिया है, फिर भी ये किसान डटे हैं और अपना आंदोलन रोक नहीं रहे हैं। और उसके बाद फिर देश के अलग अलग राज्यों में इस किसान आंदोलन के प्रति अलग अलग राज्यों में किसान आंदोलन शुरू हुआ और महापंचायत भी शुरू किया गया, जिसमें अलग अलग जगहों पर राकेश टिकैत जाकर अपना भाषण देते थे। अभी इसके बाद यूपी में 2022 में चुनाव होने वाले हैं और यूपी में बहुत बड़े लेवल पर किसान आंदोलन चालू है और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में बात ही नहीं करती है कुछ। वो तो लोकतंत्र चाहते ही नहीं और ये मीडिया किसानों को देशद्रोह बताने की कोशिश में लगी हुई है। यूपी में एक अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि किसानों को सर फोड़ दिया जाए, तो इसके खिलाफ भी किसान और जोरों शोर से अभियान आंदोलन चालू किए हैं कि इस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, पर इस अधिकारी को सस्पेंड किया नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि कोई अधिकारी इतना बड़ा डिसीजन ले लेता है कि किसानों का आतंकी बोलकर सर फोड़ने तक की ऑर्डर दे दिया जाता है। हमारा देश अब इस लेवल तक चला गया है कि हमारे देश के किसानों का कोई अधिकारी सर फोड़ने तक का ऑर्डर दे देता है और उस अधिकारी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होता है। दोस्तों, इससे आगे अगले वीडियो में किसान आंदोलन के बारे में बताया जाएगा। इतना ही नहीं है और कुछ होने वाला है और कुछ होगा तो आपको आगे बताया जाएगा। थैंक यू।